नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत लोगों को होती है लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। वही बीमारी जिसमें कि बार बार पेशाब आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया हम कब कहते हैं? नॉर्मली किसी भी बंदे को या किसी भी पर्सन को 2 लीटर से लेकर 3 लीटर तक यूरिन हो सकती है, पेशाब हो सकता है। जनरली एवरेज 2 लीटर से 2.5 लीटर ही होती है, लेकिन कट ऑफ मार्क 3 लीटर दिया गया है। लेकिन किसी बंदे को मोर देन 3.5 लीटर यानी 3.5 लीटर से ज़्यादा एक दिन में पेशाब या यूरिन हो, उसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। या किसी बंदे को बार बार पेशाब हो जाना पड़े, या रात में वो नो सोया हो लेकिन सोने के समय भी उसको बार बार पेशाब हो जाना पड़े, उसे भी हम पॉलीयूरिया कह सकते हैं या किसी बीमारी का संकेत कह सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे कॉमन या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले रीजन कौन से होते हैं जिसमें कि पॉलीयूरिया या ज़्यादा बार बार पेशाब को जाने की समस्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली जो कारण पाया जाता है इंडिया में, वो है डायबिटीज़ मेलिटस यानी मधुमेह। सबसे आम कारण है। उसमें क्या होता है कि पेशाब सबसे ज़्यादा होता है और लगातार आता है। साथ में प्यास लगना, वजन कम होना, ये भी उसमें सिम्टम्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ मेलिटस में जो पेशेंट की शुगर है वो शुगर बढ़ती है, और शुगर बढ़ने के कारण क्या होता है, उसमें प्यास भी ज़्यादा लगती है और यूरिनेशन यानी पेशाब भी ज़्यादा होता है। सेकंड जो सबसे कॉमन रीज़न है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस यानी उसमें पेशाब ज़्यादा आता है, और उसका रीज़न अलग होता है डायबिटीज़ मेलिटस में, जिसमें कि शुगर बढ़ती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, जो हमें पानी को किडनी से ऑब्जॉर्व करने के लिए मदद करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन या तो प्रोड्यूस नहीं होता या किडनी पे काम नहीं करता, तो उसके बेसिस पे ये डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। ये भी क्या करता है कि पानी का जो संतुलन जो बॉडी में होता है, उस संतुलन को बिगाड़ता है। पेशाब पतला या बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा शरीर से जाता है, वो ऑब्जॉर्व नहीं होता किडनी से। ओके, उसमें एडीएच की प्रॉब्लम होती है। थर्ड जो कॉमन रीज़न है हाइपरग्लाइसेमिया यानी शुगर का बढ़ना, जो मैंने आपको पहले रीज़न में बताया था डायबिटीज़ मेलिटस, सेम उसमें भी क्या हो सकता है कि पेशाब ज़्यादा आ सकती है। चौथा कारण होता है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है हमारे यूरिन का जो पेनिस होता है उसके नीचे होता है, तो वहाँ में क्या होता है, वो बढ़ने के कारण उसकी साइज़ उम्र के साथ जब बढ़ती है तो उसके कारण भी हमें बार बार पेशाब आ सकता है। फिर पांचवा कारण है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो हमारा मूत्र मार्ग होता है यानी यूरिनेशन का जो ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे जलन हो सकती है, और उसके साथ साथ ज़्यादा हमें पेशाब भी आ सकती है। छठा रीज़न होता है किडनी का प्रॉब्लम। कोई भी क्रोनिक किडनी डिसीज हो तो उसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में डिसीज होता है ना, तो तब क्या होता है कि उस पेशेंट को की जो किडनी है वो पेशाब को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो उसके कारण भी हमें ज़्यादा यूरिन हो सकती है। फिर सातवां रीज़न होता है कि कुछ दवाई है, जैसे कि डायरेटिक लाइक फुरोसामाइड हो या लैसिक्स हो या थायराइड्स हो, ऐसी कुछ ड्रग्स है, उस ड्रग्स के कारण भी हमें ज़्यादा यूरिन आ सकती है। या कुछ ड्रिंक्स लाइक अल्कोहल हो, कैफे हो या कैफीन कंटेनिंग कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें हमें ज़्यादा पेशाब हो सकती है। फिर आठवां रीज़न है दोस्तों ज़्यादा पानी पीना। अभी मैंने ओपीडी में कई बार देखा है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा दिन में पानी पीते हैं और उसके कारण हमें ज़्यादा पेशाब होती है, ये भी एक रीज़न होता है। फिर नौवां रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइक थायराइड की जो ग्लैंड होती है, वो थायराइड ग्लैंड की अबनॉर्मलिटी के कारण भी हमें ज़्यादा पेशाब आ सकती है। फिर लास्ट यानी 10वां रीज़न होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तनाव, तो उसमें भी हमें बार बार पेशाब को आना हो सकता है स्ट्रेस के कारण। वो भी एक मैकेनिज्म होता है कि जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा हमें पेशाब आ सकता है। तो दोस्तों ये थे भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन पाने जाने वाले पॉपुलेशन में जो रीजंस होते हैं पॉलीयूरिया के, बार बार पेशाब आने के, वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको लगातार ये समस्या हो रही है तो एक बार डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये जो सारी मैंने आपको बताई ये सिम्टम, ये बार बार पेशाब आने की, वो कई सारे बीमारियों की संकेत भी हो सकते हैं। तो आपको जरूर एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट भी करना, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी के आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।